जिंदगी कई प्रकार की होती है, खुशहाल जिंदगी, प्यारी जिंदगी है, हर तरह की, कोई भी नाम दे दीजिए। लेकिन इन सबसे अलग जिंदगी होती है अंधभक्तों की जिंदगी, गोबर जिंदगी। पल में तोला, पल में सोना, इधर हगना, इधर मूतना, गू खाना, नफरत फैलाना, आज कुछ और कहना, कल कुछ और कह देना, आज ये बात कह के कल माफ़ी मांग लेना, ये सारी हरकत गोबर जिंदगी ही कहलाती है। और सबसे बेहतरीन गोबर जिंदगी ये अंधभक्त जी रहे हैं। आइए दोस्तों, पहली ही गोबर जिंदगी दिखा देता हूं। आपकी स्क्रीन पर माननीय का ये ट्वीट और बयान तो याद होगा, जिसमें आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा ने कहा था कि कौन है शाहरुख खान, आई डोंट नो। जी हाँ, 21 जनवरी को ये बात कही थी, जिस पर अंधभक्त खुश हो गए। अरे दादा, ये हुई ना बेइज्जती, अब हमारा सीएम जानता ही नहीं हमारा सीएम जानता ही नहीं हाँ, हमारा सीएम नहीं, अरे देखा हिंदू राष्ट्र, ये खुश हो गए। और उधर माननीय सीएम साहब ने अपने बयान में ये कहा कि पहली बात तो मुझे पता नहीं है शाहरुख खान कौन है और पठान का क्या सीन है, मुझे मालूम नहीं है। यहाँ अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है हमारे क्षेत्र में तो मुझे अगर शाहरुख खान फ़ोन करेगा तो मैं देखेगा। बस फिर रात को 2 बजे पठान की कॉल आती है हेमंत बिश्वा जी के पास, और अगले दिन खुशी खुशी ट्वीट किया जाता है। देखिए कैसे जज्बात पलटे। ये देखिए अगला ट्वीट किया है हेमंत बिश्वा जी ने, बॉलीवुड एक्टर श्री SHRI श्री, फिर मेंशन किया है शाहरुख खान कॉल्ड मी एंड वी टॉक टुडे मॉर्निंग एट 2 AM, रात को 2 बजे दोनों ने बात करी, हम दोनों ने बात करी। वो कंसर्न थे जो गुवाहाटी में स्क्रीनिंग के दौरान जो पोस्टर फाड़े गए, तो मैंने उनसे वादा किया है कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कानून का पालन करवाना और सभी चीज़ों का, इन सब चीज़ों का ध्यान देना और मेंटेन करना लॉ को, ये तो हमारा है। हमारा वादा है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। एक दिन पहले जो आदमी कह रहा था कौन शाहरुख खान, अगले दिन श्री श्री लगा रहा है और पूरी रामायण लिख के खुशी खुशी बता रहा है कि मुझे शाहरुख खान का कॉल आया। तो ये जो गोबर जिंदगी जी रहे हैं, इनको देख के जो कल तक खुश हो रहे थे, उनकी आत्मा गू में घुस गई होगी देखिए कितनी जिल्लत और कितनी बगैरती की बात है। तालियां जो बजा रहे थे, हाँ ये बेइज्जती करी है, एक खान को न जाने, हम न जाने है शाहरुख खान वाला ये। और अब क्या हुआ खैर दोस्तों, इसे कहते हैं गोबर जिंदगी। क्या बढ़िया था गुरु। अरे अभी तो और सुनिए, रिलीज होने से पहले ही, हालांकि मैं तो 8 दिन पहले ही, जब इन्होंने बाइकॉट पठान लिखा था, पहला ट्रेंड जब चला था पहले दिन, मैंने तभी ऐलान कर दिया था कि हिट हो गई पठान। वो वैसे भी फ्लॉप हो रही होगी तो इन पनौतियों ने हिट करवा देनी है उस फिल्म को, और ऐसी हिट करवाई है कि लीजिए, अब खबर यह है कि हाउसफुल हो गया है। टिकट 3 लाख से ज्यादा ऑलरेडी बिक चुका है। कई जगह तो पूरे हॉल को बुक कर लिया गया है और तेल लगाकर पुलिस वालों को थिएटर के बाहर खड़ा कर दिया गया है। आओ पठान का बाइकआउट करने वालों तुम्हारे आज बॉल तोड़े जाएंगे। नगमा, शाहरुख खान की नई फिल्म पठान आ रही है, रिलीज होने वाली है और इस पर रिलीज के पहले ही कई विवाद भी हैं। इसी बीच फिल्म की शानदार एडवांस बुकिंग हुई है। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 3 लाख टिकट का आंकड़ा पार कर लिया है और इस मामले में पठान ने ब्रह्मास्त्र को पीछे छोड़ दिया है। ये है गोबर जिंदगी। दोस्तों, गोबर जिंदगी एक और इंसान की दिखाने वाला हूं। ज्योतिराज सिंधिया आज जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कोने कोतड़े में कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। पार्टी मीटिंग में भी कोने कोतड़े में ऐसे 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 बैठे हुए कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। कांग्रेस छोड़ने से पहले वो आदमी क्या जिंदगी जी रहा था और उसके क्या जुमले थे, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। और वो मेरा रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो नहीं है। BBC, इंडिया टुडे, दर्जनों जगह ऑफिशियली उस वीडियो को प्रसारित किया गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में तब नहीं थे, कांग्रेस में थे। और उन्होंने शायद इतने खतरनाक तरह से मोदी जी पर आक्रमण किया कि डर के मारे मोदी जी ने उनको अपनी पार्टी में ले लिया, और पार्टी में लेने के बाद आज उनकी दुर्गति हो गई है। एक वक्त ज्योतिराज सिंधिया ऐसे थे। मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है। हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये एक संदेश हम इस अधिवेशन से भेजना चाहते हैं। अराउंड द वर्ल्ड इन 2.5 years प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय। एक तरफ दिल्ली में बैठे हुए हैं मोदी जी जो नोटबंदी कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं उनके छोटे भाई मेरे मुख्यमंत्री जो किसान बंदी मंदसौर में कर रहे हैं। और मैं मांग करता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर नोटबंदी की, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर किसान बंदी की, नवंबर के माह में मेरे साथ मिलकर उन शख्सों पर वोट बंदी करके बदला लेना। दोस्तों, गोबर जिंदगी की एक और झलक दिखाने वाला हूं। बेरोजगार अंधभक्त पूरी तरह से पगला चुके हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी गोबर है। क्यों? पिता को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पिता ने खुद 15 लाख का वादा किया और लॉलीपॉप दे दिया किसी और चीज का। जब इन्होंने कहा कि नौकरी चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, तो पिताजी ने मंदिर दिखा दिया। फिर उसके बाद जैसे ही इन्होंने कहा कि भैया ये तो बहुत गलत हो रहा है, इससे पहले ये कुछ सोचते, फिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी नफरत फैलाना शुरू कर दी, और इसमें गोदी मीडिया ने जमकर साथ दिया कि बस इनको लगने लगा कि हिंदू थतले में है, तो सारे अहम मुद्दों को भूल गए और ये गोबर जिंदगी जीना शुरू करने लगे। इसी तरह से आज एक मामला उत्तर प्रदेश का आया है, जहां उत्तर प्रदेश में ये दावा किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और सही खबर यह है कि कोई भी नहीं आ रहा है, सब भाग रहे हैं उल्टा पैर। इल्ज़ाम मुसलमान पर लगा दिया जाता है कि ये अभद्रता करते हैं, गंदगी करते हैं, औरतें छेड़ते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। कोरियन स्टूडेंट हैं, कोरियन 2 छात्री दिल्ली में ये पढ़ती थीं, और ये गलती से इनका पाप ये हो गया कि योगी आदित्यनाथ के इलाके में ये चली गई। दोस्तों, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो यूपी में है वहाँ पहुँच गई, और इसके बाद वहाँ के भगवा बेरोजगार गुंडों ने इनको छेड़ना शुरू कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। और इनके जो आप बातें सुनेंगे आपका खून खौल जाएगा, और आपको पता चलेगा कि मोदी के चाहने वालों की भीड़ कैसी है, उनका दिमाग कैसा है, और उनके दिमाग की गंदगी कैसी है। देखिए, सुनिए। कौन है साथ में आपके? हेलो, आपके साथ में है यहाँ कोई? साथ में है कोई यहाँ? कोई साथ में आया है यहाँ? आपका मकसद क्या है ये बताओ आप? ईश्वर है ना, राम है बस, और कोई ईश्वर नहीं है। ऐसे करना है। ये यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो इधर आना चाह रहे हैं, गलत बात है। हाँ मैडम, क्या मकसद है आपका यहाँ आने का ये बताओ। नहीं, दोस्तों, ये मेरठ की वीडियो आपने देख ली। अब आपका अगर दिल फट रहा हो तो सोचिए, ये मोदी जी ने करवाया है। ये मोदी का न्यू इंडिया है, और ये सारे मोदी जी के अंधभक्त हैं। ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर रैलियों में रहने वाले लौंडे हैं, बेरोजगार हैं, भविष्य अंधकार में हैं। इनको सिर्फ एक चीज दिखा दी गई है, जो नया लॉलीपॉप है हिंदू राष्ट्र का, और एक तरफ मोदी जी अपने
दामन पर लगे हुए आग को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं भारतवासियों की आंखें बंद करके। बीबीसी पर पाबंदी, यूट्यूब पर चैनल उड़ा दो, चैनल को बैन कर दो, अखबार बंद करवा दो, ट्विटर अकाउंट उड़वा दो, ट्विटर बैन करवा दो। आपने देखा ना बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर किस तरह से मोदी जी की सरकार और खुद मोदी जी सिसक गए हैं, सहर गए हैं उस रिपोर्ट को देखने के बाद। हालांकि वो रिपोर्ट सिर्फ भारत में बैन है, पूरी दुनिया में चल रही है। और आप जानते हैं जो भारत में बैन हो उल्टा वो भारत में बहुत चलता है, और उल्टा हो गया है, उस पर भी आऊँगा। लेकिन आप देखिए कोरिया की जो ये दोनों लड़कियां हैं, अब ये जब अपने घर वापस जाएंगी, अपने देश जाएंगी, तो क्या जमकर मोदी जी के इस न्यू इंडिया की तारीफ करेंगी। और ये जो तथाकथित अपने आप को हिंदू बताते हैं, इनकी और हिंदुज़्म की क्या तारीफ करेंगे कि हाँ वहाँ पर जय श्री राम वालों ने हमारे साथ ये किया, राम जी के चाहने वालों ने, वो जो हिंदू हैं उन्होंने हमारे साथ ये किया। जबकि हकीकत यह है कि ये खुद हिंदू नहीं है। इन लौंडों को, इन बेरोजगारों को खुद ही हिंदुत्व के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन खैर, अतिथि देवो भव इसी धर्म में, हिंदुत्व में कहा जाता है, इसी भारत में कहा जाता है। और वही तथाकथित हिंदू जो सरकारी हिंदू हैं, उन्होंने कोरियन स्टूडेंट्स के साथ क्या किया वो आपने देख लिया। सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करके कई तरह की बातें आरएसएस और बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा चलाई जा रही हैं। और आप जानते हैं जहां भाजपा और आईटी सेल हो वहां सच हो नहीं सकता। कहा यह गया उस वीडियो को शेयर करके कि ये महिलाएं प्रचार कर रही थी ईसाइयत का प्रचार कर रही थी और अपने धर्म का प्रचार कर रही थी। तो पहली बात, ये गैर कानूनी नहीं था। दूसरी बात, ये मेरठ पुलिस का बयान खुद देखिए। खुद मेरठ पुलिस ने पूरी पड़ताल करके स्टेटमेंट जारी किया है, वो आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ विदेशी युवतियां विश्वविद्यालय घूमने आई थी। कुछ युवकों के द्वारा जानबूझकर उनसे, यानी लड़कियों से ही, उनके धर्म के बारे में पूछा गया और उसका वीडियो बनाया गया। कुछ लोगों के द्वारा इस वीडियो को इस तरह से दुष्प्रचारित किया गया कि जैसे वो अपने धर्म का प्रचार कर रही हों। संबंधित घटना जिसमें किसी धर्म का प्रचार बताया जा रहा है पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी का जहर, और जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको अच्छे से मालूम है कि किस तरह से उसको धार्मिक एंगल देना है। सामने वाले से पहले उसका धर्म पूछा, उसने बताया कि मैं ईसाई हूं, और इंटरेस्ट लेके पूछा। जब वो अपने ईसाइयत के बारे में बताने लगी तो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद भीड़ इकट्ठे कर ली और फिर उन लड़कियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके बाद का वीडियो आपके सामने, और पुलिस का स्टेटमेंट क्लियर कट है। और पुलिस ने सीधा सीधा कह दिया है कि उन महिलाओं की कोई खता गलती नहीं है, गंदगी इनकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनको गिरफ्तार किया गया? यहां मेरठ पुलिस कुछ नहीं बोल पाएगी। दोस्तों, नफरत इंसान को कामयाब नहीं करती है, बर्बाद ही करती है। नफरत की राजनीति करिए, चाहे आप अपने आप को नफरत से चमकाइए या नफरत से कुछ हासिल कीजिए, वो कुछ ही दिन तक आपके पास होगा। उसके बाद आप पूरी तरह से टूट भी जाएंगे और बर्बाद भी होंगे और जलील भी होंगे और रुसवा भी होंगे। एग्जाम्पल, कंगना रंडावत। हिंदू मुसलमान करने में भारतीय जनता पार्टी का जो टटपूंजिया बनने में इस औरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी दुनिया में गंद मचाकर 3-4 फिल्में मतलब हिस्ट्री पर करके अपने आप को हिंदू शेरनी और अंधभक्तों की ब्रांड एम्बेसडर, ये अंधभक्तों की ब्रांड एम्बेसडर हैं। देखिए, एक से एक नंगा सीन, एक से एक गंदा सीन, अश्लीलता वाला सीन करके 2-3 इन्होंने जो है वो संस्कारी टाइप में कर लिया। तो उसके बाद अंधभक्त पागल हो गए, अरे ब्रांड एम्बेसडर। अब पता है इन्होंने बड़ी नफरत फैलाई थी। ये देखिए, रिपोर्ट स्क्रीन पर है। दोस्तों, इन्होंने एक फिल्म बनाई है, उसके बारे में कहा गया है, फिल्म का नाम है इमरजेंसी। उसकी शूटिंग कंप्लीट हुई है, जिसमें इन्होंने इंदिरा गांधी की चप्पल के नीचे जो गू लगा है और जो गू के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे ना, उस बैक्टीरिया के मुंह के अंदर जो थूक होगा, उस थूक को बैक्टीरिया अगर थूक दे और उस थूक में अगर कोई गंदगी होगी ना,
ये उसकी भी बराबर नहीं है। लेकिन ये जो है इमरजेंसी फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल कर रही हैं और हकीकत यह है कि इन्होंने इतनी नफरत फैलाई पिछले 3-4 सालों में और हाल ये हो गया कि इन्होंने कहा है कि अपनी प्रॉपर्टी तक को गिरवी रख दिया है और प्रॉपर्टी गिरवी रख के फिल्म की शूटिंग करी है। हालात दीदी के बेकार हो चुके हैं और ये आज के लिए सबक है कि नफरत आपको कभी कामयाब नहीं करेगी। और ये एडवांस बता रहा हूँ कि ये जो फिल्म बनाई गई है, अब राजनीतिक फिल्में बनाई जा रही हैं, वो इसलिए ताकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया जाए। एडवांस बता रहा हूं, नहीं समझते आप, लेकिन मेरा काम है आपको समझा दूं पहले ही, ताकि मेरे दिल पर बोझ ना हो कि यार मैंने नहीं समझाया था। इसके अंदर आप देख लीजिएगा, ना मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा है, ना मैंने फिल्म की शूट देखी है, ना मुझे कहानी पता है, लेकिन मुझे इसके पीछे इनकी सोच पता है। कंगना रंडावत से लेकर जो आज मशीनरी चल रही है देश में नफरत की, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें इंदिरा गांधी को गलत दिखाया जाएगा, उनके फैसलों को घटिया और बुरा दिखाया जाएगा, गांधी परिवार से लेकर जो विपक्ष की पार्टी है उनको बुरा और गलत दिखाया जाएगा। ऐसी कई सारी फिल्में आने वाली हैं। गोडसे और गांधी नाम की भी एक फिल्म आ रही है जिसमें गोडसे को गांधी से ऊपर दिखाया गया है और इस देश का आगे बहुत बुरा हाल होने वाला है। इस रिपोर्ट को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके दिमाग की कमी है। मैं तो दुआ यही करूंगा कि ये आग आपके घर पे ना आए। आप ईसाई हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, नहीं पता मुझे, लेकिन आप इनमें से जो भी हो, दुआ करूंगा कि आपके घर पर ये आग ना आए, और अगर आए भी तो आप अपना बचाव करने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि बड़ी तेजी से नफरत फैलाई जा रही है। दोस्तों, कई सारी चीज़ों से मैं खुद पर्सनली सहमत नहीं हूं, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। जैसे अब धर्म की राजनीति बहुत गंदे लेवल पर हो गई है। पहले भी हुआ करता था कि धर्म के नाम पर वोट लिया जाता था, लेकिन किसी धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता था। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने इतनी गंदी राजनीति की चालें चली हैं कि अब बहुत गंद मच चुका है। दोस्तों, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो अब हो रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक और विवादित खबर है। ये कर्नाटक के एक लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, इतिहासकार हैं। इन्होंने भगवान राम को लेकर, माता सीता को लेकर गलत टिप्पणी कर दी है। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं मुसलमान हूं, मैं खुद सहमत नहीं हूं। इस व्यक्ति ने, इस जाहिल इंसान ने लिखा है और कहा है कि भगवान राम दोपहर में सीता के साथ शराब पीते थे। अब इसके बाद इनको हाई सिक्योरिटी दे दिया गया है और मतलब इनके ऊपर खतरा भी मंडरा रहा है, प्रदर्शन भी हो सकता है। लेकिन देखिए, ये सब ना राजनीति का हिस्सा है। अब आप सोचेंगे रजा भाई आपको तो इससे सहमत होना चाहिए। क्यों होगा भाई सहमत? आप एक बात समझिए, भगवान राम, माता सीता, ये एक समुदाय के सब कुछ हैं। और हमारा मजहब क्या है, हमारा धर्म क्या है? इस्लाम। और हमारी कुरान हमको ये कहती है आप किसी के परमात्मा भगवान को, खुदा को बुरा मत कहो, वरना वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेगा। तो सिर्फ कुरान की इसी बात को लेकर अगर आप सीरियस हैं तो आप भी इस बात से सहमत नहीं हो सकते। दूसरी बात, क्योंकि मैं भारतीय हूं, भारत में रहता हूं, और अगर मैं कानून पर अकड़ता हूं कि मैं तो इस देश में कानून की वजह से हूं और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, अगर मैं संविधान की दुहाई देता हूं तो वो संविधान मुझ पर भी लागू होता है कि मैं किसी धर्म को नीचा ना दिखाऊं और धर्म को किसी के बुरा ना कहूं। तो इस वजह से भी मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता और आप भी मत होइएगा। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि मोदी जी ने चाल ही ऐसी चली है। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी गिरकर राजनीति करी है कि अब धर्म पर ही उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। पहले उन्होंने कुरान को लपेटा, फिर इधर से उनके भगवत गीता को लपेटा गया। अब ये चीज शुरू हो चुकी है। ये राजनीति का सबसे निचला स्तर आ चुका है। ये एक खबर आपको बताई, और दूसरी खबर आपके सामने रामचरितमानस को लेकर। आपको पता है रामचरितमानस को लेकर बिहार से लेकर कई जगह गलत टिप्पणियां हो चुकी हैं कि इसके अंदर ये गलत बातें लिखी हुई हैं और घटिया बातें लिखी गई हैं, इसमें दलित समाज को नीचा दिखाया गया है।
आप इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, हमारा संविधान कहता है। लेकिन अब राजनीति मोदी जी की सरकार ने इतनी गंदी खेली है कि अब हर कोई उठ के एक दूसरे के धर्म पर ही सीधा अटैक कर रहा है। अब जैसे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया कि रामचरितमानस से उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके किसी भाग और अंग में एक विशेष समुदाय को, एक जाति को बहुत ही गलत दिखाया गया है, इस वजह से उस हिस्से को निकाल दिया जाए। बयान सुनिए थोड़ा सा पहले। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। सुन लिया। अब यहां पर मैं कहना चाहूंगा, कर्मा है ये, जो आप बोओगे वो काटोगे। याद है, ऐसा ही कुछ कुरान के बारे में भी कहा गया था। एक लखनऊ में पाया जाने वाला जानवर जो अपने कांड को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का टट्टू हो गया था, और इसके बाद वो वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी बन गया, और इतना बर्बाद हुआ कि भाई साहब पूरी दुनिया से लानत पड़ी, न दीन का रहा न दुनिया का रहा। उस व्यक्ति ने भी कुरान से आयतों को निकालने की बात कही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा और आपके मुंह से जरूर निकलेगा कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुदरत का करिश्मा है। आप चाहे भगवान को मानते हो, आप श्री राम के भक्त हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप किसी भी धर्म जाति से हो, आपके मुंह से तो ज़रूर अब निकलना चाहिए सुभान अल्लाह। ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, और इस बात पे भी कि जो बोते हैं वही काटा जाता है। तो देखिए, एक वक्त वो था जब कुरान पर सवाल उठ रहा था, और एक वक्त ये कि अब रामचरितमानस पर। और मैं दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ, नहीं होना चाहिए आपको भी, क्योंकि ये गंदी राजनीति है और भारतीय राजनीति का ये सबसे निचला स्तर है। इससे बुरी राजनीति कभी भारत में नहीं हुई। उधर दोस्तों, दक्षिण कन्नड़ के इलाके में हिंदू फेस्टिवल के मौके पर वहां हिंदू संगठनों और भगवा गुंडों ने पाबंदी लगा दी है कि मुसलमान यहां पर बिजनेस नहीं करेंगे, ठेला नहीं लगाएंगे, और सिर्फ हिंदू ही यहां पर सामान बेचेंगे। इस खबर को शुक्र है न जाने कैसे, लेकिन किया गोदी मीडिया ने रिपोर्ट। उसका कुछ अंश आपको रख रहा हूं आपके सामने, और भूलिएगा मत इस वीडियो के टाइटल को, गोबर जिंदगी। इस वीडियो के बाद भी आपको गोबर जिंदगी इसी वीडियो से जुड़ा हुआ दिखाऊंगा, देखिए। Temple fair is on in Dakshin Kannada, and people from a Hindu fringe group went there and forced a Muslim vendor to shut down his shop. These are first pictures. The VHP had said that only Hindu traders in this temple locality, and Muslim vendor was forced to leave his shop. This vigilantism video clip has gone viral. The opposition is already attacking the Bommai government and saying that this is a... दोस्तों, पता चल गया होगा, ये अभी से नहीं हो रहा है। याद है, ये जब भारत में कोरोना आया था तब से ही शुरू हो गया था। मुल्लों से बाल मत कटवाओ, मुल्लों से सब्जी मत खरीदो, मुसलमानों को सामान मत दो, उनसे सामान मत लो, ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। और आज ये स्तर है जहां पर हिंदू संगठन और बेरोजगार सरकारी हिंदू इस काम में लगे हुए हैं। आइए गोबर जिंदगी दिखा देता हूं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने वाला है, रिपब्लिक डे आने वाला है, और इस 26 जनवरी के दिन, हर 26 जनवरी के दिन भारत अपनी पूरी ताकत अपनी परेड में दिखाता है। जी हां, भारत की राजधानी दिल्ली में भारत 26 जनवरी को अपने सारे हथियारों को खोल डालता है और पूरी दुनिया को अपना जलवा दिखाता है। दुश्मन शहर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं हम भारत को हल्के में तो नहीं ले रहे। इसी वजह से भारत पर किसी की अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि सीधा अटैक कर सके।
और ऐसे ख़ास अवसर पर याद रखिएगा, मुद्दे से मैं भटकता नहीं हूँ। ये जो खबर दिखाई मैंने आपको कि दक्षिण कन्नड़ में और अलग अलग इलाकों में पूरे भारत में ही मुसलमानों के बाइकआउट की बात चल रही है, तो बच्चे बाइकआउट की बात कर रहे हैं और बाप का ऐलान पता है क्या है? उसी 26 जनवरी के आज इस साल के प्रोग्राम में मुल्ले को स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट बुलाया गया है और बाप ने बुलाया है। बच्चे कितने बिगड़ गए हैं कि बाप की बात ही नहीं सुन रहे हैं। ई देखिए, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह एल सीसी चीफ ऑफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर। मोदी ने बुलाया है, खुद इनवाइट किया है, बाप कुछ और कर रहा है और बच्चे देखिए मुल्ले का बाइकआउट कर रहे हैं। इजिप्ट भारत का स्पेशल गेस्ट और भारत के मुसलमान का बाइकआउट चल रहा है। इसको गोबर जिंदगी नहीं तो क्या कहें मित्रों। दोस्तों, अब दूसरी तरफ फर्जी बाबाओं को प्रमोट किया जा रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इन्हीं बाबाओं के भक्तों का वोट हासिल करेगी। बहुत शॉर्ट में आपको सारा पोल पट्टी इनका खोलकर एक ही लाइन में बता दिया है। 2024 के लिए अब फर्जी बाबाओं को प्रमोट किया जा रहा है और बाबा भी इस बात को जानते हैं कि कैसे बयान देकर वो मोदी सरकार को खुश कर सकते हैं। ऐसे में जो फर्जी बाबा ट्रेंड में आया है, आपको आगे की बात बोलने से पहले चंद बात बोलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये बाबा ही झूठे हैं या सिर्फ बाबा ही झूठे होते हैं। ऐसे मौलवी मुल्ला भी कई तरह के सोशल मीडिया पर जिनके वीडियो मौजूद हैं, आपको फर्जी मुल्ला मौलवी भी नज़र आएंगे जो जिन भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल निकालने की बातें और दावे करते आए हैं। ऐसे लोग हर धर्म में पाए जाते हैं, ईसाई धर्म में भी पाए जाते हैं, जो ऐसे झटका मार के करंट आ जाता है लोगों में, ऐसी हरकतें करते हुए बहुत सारी वीडियो देखी है मैंने। मेरी भी कई बार हंसी निकली, फिर मैंने इग्नोर किया, हटाओ। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहले हिंदू बाबा हैं, ऐसे हर धर्म में बाबा पाए जाते हैं, लेकिन इन पर विश्वास वही करता है जो नाकारा होता है, जिसे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता। मेरा तो ये मानना है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये किसी धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से फर्जी इंसान को सरकारी तौर पर प्रमोट किया जा रहा है और उसका मकसद क्या है। अब देखिए, अगर वो फर्जी है तो असली बाबा भी इस दुनिया में मौजूद हैं और असली बाबा क्या कह रहे हैं आपको मैं बता देता हूँ। बाबा श्री अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो बात कही है वो ज़बरदस्त है, उससे ऊपर उससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। वो भागेश्वर धाम वाले जितेंद्र जो बाबा हैं, नकली फर्जी कौवे वाले बाबा, जिनके गले में कौवा है, कौवा फंसा हुआ है, उनके लिए बोला है कि अगर वो चमत्कारी हैं तो जोशीमठ में जिन हिंदुओं के घरों के दीवारों पर दरार पड़ी हैं, आप उसको भर दो। आपका स्वागत तय दिल से किया जाएगा, आपको बहुत प्यार, आपके मतलब मैं खुद कह रहा हूं, अगर ऐसा कर दिया तो उनके चरण स्पर्श मैं खुद करूंगा। अब बाबा की बात सुनिए, ये होते हैं जेन्युइन बात बोलने वाले बाबा। चमत्कार दिखाने वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझा? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए बोला, उससे जनता का क्या भला हो? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहां पर रोक के एक बात और बता दूं, बाबा जो है तेरे माँ का नाम ये है, तेरे माँ का नाम ये है, माइक में बोल तेरी माँ का नाम ये है, उनकी मृत्यु ऐसे हुई थी, बोल माइक में, आज के बाद मुझको फर्जी मत बोलना। हाँ, ऐसे करने वाले बाबा को एक और संदेश, ये जो बाबा थे, आचार्य थे,
इनकी बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि अगर तुम्हें सच में ऐसी है पावर, आप उसको पावर कहिए, जो भी, आप उसको शक्ति नहीं मान रहे, आप उसको जादू नहीं मान रहे, आप उसको चमत्कार, जो भी, तो कुछ तो मान रहे होगे, हैं? तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो भारत में अभी कई ऐसी जगह है, जोशीमठ के अलावा कई ऐसे जगह हैं। चलिए जोशीमठ को ही ले लेते हैं, भारत तो बहुत भारी पड़ जाएगा आप पर। जोशीमठ में और भी हमारे हिंदू भाइयों के घर धंसने वाले हैं। वहाँ के विभाग को टेंशन है, कन्फ्यूजन है कि कौन सा घर धंसने में आ रहा है। तो आप वहाँ जाइए और उन हिंदुओं के घर को चिन्हित कीजिए, या खुद यहाँ बता दिया, आप तो अंतर्यामी हैं कि कौन कौन सा घर, कौन सी गली में, कौन से मोड़ पर, कौन सा मकान किस रंग का है, जिसका दरवाज़ा ऐसा है। आप ऐसा कुछ करके चमत्कार बता दीजिए कि ये घर धंस जाएगा, इन हिंदू परिवार को पहले ही ट्रांसफ़र कर दो। तो सोचिए भारत के हिंदुओं को कितनी राहत मिलेगी। और मोदी सरकार तो जेन्युइन आपकी फ़ैन हो गया, मैं आपके पैर छूँगा। हो पाएगा? अच्छा चलिए दोस्तों, जवाब तो इनके पास होगा नहीं, क्योंकि झूठ बोलते हैं, सिर्फ इनकी हिम्मत नहीं होती है। अब देखिए, झूठे को सच्चा बोलने के लिए बड़ी भीड़ झूठे को सच बताने में लगी है। सच चाहे मतलब करोड़ों लोग एक झूठे को सच्चा साबित करने में लगे हैं। वो दौर आ गया है कि जब सच इतना होगा लेकिन वो झूठा कहलाएगा, क्योंकि वो इतना है, और झूठे इतने हैं इसलिए इतने सारे झूठों को सच्चा कहा जाएगा। इस लाइन का वजन आप नहीं समझ सकते। लेकिन मैं आपको अगले बाबा, जो जेन्युइन बाबा हैं, ऐसा नहीं है कि देश में बाबा नकली होते हैं। अरे स्वामी, आचार्य, ये बाबा जो होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं ना भाई, वो जो बात बोलेंगे ना, आपके सीधा यहाँ लगेगी, दिल में यहाँ जाएगी, उतरेगी। अब ये जो आपको बाबा की बात सुनाने वाला हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, आप किसी भी धर्म से हो, आपको इनकी बात से एग्री होना पड़ेगा और आप हो जाएंगे। सुनिए। इस बावला से कभी ना ला कि बाबा के दर्शन कर ले जा रहे, हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के होने के लिए बाबागिरी होती तो हम ही वो काम करते, हम तुम्हें काय को देते। जैसे लोग नहीं भाग्य रेखा के लिए बैठे कि बाबा भाग्य बता, पहले उसी से पूछो तुम्हारा भाग्य क्या है, तुमने देखा है पला भाग्य? चौराहे पे बैठे हो ऐसे कागज लगाया कि तुम्हारा भाग्य होता, और भाग्य रेखा की जानकारी होती है, भाग्य सुधारने वाले होते तो तुम खुद अरबपति होते, काय पे बैठे हो। धन 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 10 रुपया। संत समागम, भगवत चिंतन, भगवत नाम जब असलियत में पहुंचने के लिए है। जहां ऐसा हो कि जाओ कृपा ही तुम्हारा काम बन जाएगा, हाँ तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे पुण्य का, बाहर से कुछ नहीं, तुम्हारा पुण्य फलित हो गया, बोले बाबा के पास गए, काम बन गया। हम इन बातों पे विश्वास सुनो, हमारे पास इन बातों पे मत आना, हमारी बात सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो। आप सुना दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप इनकी बात से सहमत होंगे। ऐसे ही मैं एक वाक़या बताता हूँ। हमारे जहाँ मैं पहले काम किया करता था चैनल में, जब मैं सुबह 9 से 6 की ड्यूटी करता था, वहाँ पर जो अकाउंटेंट थे ना, वो बहुत मतलब 70-75 साल की उम्र के थे, और ज़बरदस्त, मतलब वो ये देखिए कि तिलकधारी ज़बरदस्त, और जनेऊ पहनने वाले, चुटिया, ये उत्तर प्रदेश में हमारे चुरकी कहते हैं, पंडित जो लोग रखते हैं, ठीक है, बेहतरीन किस्म के, शांत, न चीखते, न चिल्लाते, न बदतमीज़ी करते। यहाँ वो वाइट कलर का ऐसे लगा रखते थे और उस पर तिलक लग रहा था, ज़बरदस्त। उनके चेहरे पर ही दिखता था कि यार ये बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, और जब वो बोलते थे बहुत मीठा बोलते थे, और हमेशा ओम शांति, ओम शांति, ओम। मैं उनको बोलता, मैं अक्सर उनको गुड मॉर्निंग सर, ओम शांति बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक हो। और यकीन कीजिए, ऑफिस में जब घुसते थे वो, मतलब एंट्री के बाद सबसे पहला जो डेस्क हुआ करता था, वहाँ मेरे डेस्क से शुरुआत हुआ करती थी, मेरे सर पे हाथ रखते थे। लंच हम साथ करते थे, और लंच के टाइम वो हिंदुत्व के बारे में, आप सोचते होंगे ना कभी कभी रज़ा को इतनी नॉलेज कैसे है, क्योंकि मैं रहा हूँ ऐसे लोगों के बीच में, और ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ, कभी उन्होंने नफ़रत की बात नहीं करी, कभी इस्लाम को हिकारत से नहीं देखा, इस्लाम को गंदा नहीं बताया, जैसे अभी टिप्पणियाँ होती हैं। तो वो जो हमारे सर थे ना, जबरा फ़ैन, अब तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके सारे गुनाह अल्लाह माफ़ करे। वो जो बातें कहते थे ना, वो सुबह मंदिर से होते हुए आते थे, नंगे पैर मंदिर जाते थे,
फिर वो मंदिर से आते थे ऑफिस आके बैठे हुए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और लंच टाइम में हम साथ में लंच कर रहे हैं, और लंच करते करते वो मुझे बातें बता रहे हैं, भगवान श्री राम की, रामायण की कहानियाँ बता रहे हैं मुझे, जो जंगें हुई हैं उनके इतिहास में और हिंदुत्व के इतिहास में वो बता रहे हैं, और वो इस्लाम की वैल्यू भी बता रहे हैं, वो बाबाओं की हकीकत भी बता रहे हैं कि ये बाबाओं के चक्कर में नहीं। मुझे जो कन्फ्यूजन होती मैं उनसे पूछता था, और वो जेन्युइन सनातन से थे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति करते रहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने नफ़रत को बढ़ावा नहीं दिया। मेरी जब ईद होती थी मैं खीर लेके जाता था, वो खाते थे। ठीक, जब दिवाली होती थी मैं अपने हाथों से, हम 4-5 लोग हुआ करते थे, अपने हाथों से पूरा ऑफिस सजाते थे। रंगोली बनाने में आज भी कोई मेरे से अच्छा नहीं है रंगोली, मैं खैर डिटेल में नहीं जाऊँगा। ऑफिस में मुझे डिज़ाइनिंग का शौक़ है, मुझे सजावट का शौक़ है। मैं स्कूल टाइम से ही, स्कूल में दिवाली के टाइम पे कुछ भी प्रोग्राम होता था मैं अपनी क्लास सजाता था। ऑफिस में गया तो तो यानी मैं ऐसे माहौल में रहा हूँ, मैं ऐसे हिंदुओं के साथ रहा हूँ, मैं ऐसे अपने भाइयों के साथ रहा हूँ। ये जो आज जो सरकारी हिंदू उठे हैं ना, ये सिर्फ 2024 में मोदी को काम आने वाले हैं, और मोदी इनको खुद काम नहीं आएंगे। ये कैसे साबित हुआ है, कल की रिपोर्ट अगर आपने देखी हो, और आगे भी आप खबर देख लीजिएगा, वरना गूगल पे अपने अंगूठे को इस्तेमाल करके लिखिएगा वृंदावन कॉरिडोर लिखिएगा, वहाँ के हिंदू खून के आंसू रो रहे हैं। मजाल है ये जो हिंदू बाइकॉट पठान कर रहे हैं, इनकी औकात हो कि लिखें कि हाँ भाई मोदी सरकार ये तुम गलत कर रहे हो, योगी सरकार ये जो तुम कॉरिडोर बना रहे हो इसमें हज़ारों हिंदुओं के मकान टूट जाएंगे, मंदिर समेत। दोस्तों ये रॉन्ग नंबर है। दोस्तों इसके अलावा श्री छत्रपति सेना ने भी, जो खुद कट्टर हिंदू हैं, इस बाबा पर सवाल उठाए हैं, एक पोस्टर जारी किया है। ये देखिए, श्री छत्रपति सेना ने लिखा है कि पाखंडी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को श्री छत्रपति सेना की ओर से 21 लाख का इनाम। पाखंडी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री महाराज श्री छत्रपति सेना के 21 कार्यकर्ताओं के एटीएम के पासवर्ड बताएं और 21 लाख रुपए का इनाम जीतें। आयोजक श्री छत्रपति सेना, और आगे नंबर भी है जिसको हमने ब्लर कर दिया है। दोस्तों अब मैं आपको असली वजह बता देता हूं और दिखा देता हूं कि आखिर क्यों इस पाखंडी बाबा को मोदी सरकार, आरएसएस, हिंदू संगठन समर्थन कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जैसे नेता जो दंगों में विश्वास रखते हैं, जो मारकाट में विश्वास रखते हैं, और दिल्ली दंगों में उनकी भूमिका और उनकी स्पीच पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया देख चुकी है, वो सब क्यों इनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं? उसके पीछे ये है, इस वजह से समर्थन मिल रहा है इनको। इनका ये बयान सुनिए। चलो, क्योंकि ये भारत सनातनियों का है, और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो, कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बाहर में हम बुलडोजर खरीदेंगे। कितने रुपया की आउटकल कोटेशन तो मंगावा हो, पूछो क्यों खरीदेंगे? सरकार आखिर कब तक गिराएगी बुलडोजर से? हिंदुओं को गिराना पड़ेगा। जब हर हिंदू गिराने की क्षमता रखेगा तो पत्थर घालने वाले अपनी कपाल में मार के जे हो जाएंगे। बस खत्म, टाटा बाय बाय, गया हो गया। ये थी वजह। इस वजह से हिंदू संगठन भगवा गुंडे लगातार एक फर्जी बाबा को सर पर बिठाने में लगे हुए हैं। अब समझ में आ गया गोदी मीडिया इनके समर्थन में क्यों है। आज एक और गुंडा आतंकी मीडिया का एक आतंकी पत्रकार जो इस देश को नफरत के आतंक में डुबा रहा है और रोज नफरत फैलाकर इस देश को, सच में ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहा है। देश किसी गाड़ी और बुलेट ट्रेन से बनता है क्या? देश क्या पैसे से बनता है?
नहीं, देश हमारे देशवासियों से, आपसे, मुझसे बनता है, इन बच्चों से बनता है, बुजुर्गों से बनता है, इतिहास से बनता है, भविष्य के इन बच्चों से बनता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब से बनता है। और यही भारत है। और इन्हीं के बीच जहर बोकर टुकड़े टुकड़े इनको करना चाह रहे हैं। इसीलिए गोदी मीडिया को आप टुकड़े टुकड़े गैंग का असली करता धरता समझिए। अब ये सुशांत को देखिए, जो अपने आप को पत्रकार कहता है और गुंडे लोग इसको पत्रकार मानते हैं। सुशांत सिन्हा बाबा से, उसी फर्जी बाबा से, धीरेन्द्र शास्त्री से ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब उनको पहले से पता था, लेकिन इसी जवाब की वजह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि बस ये बाबा फर्जी हैं, जो भी हैं इनको बचाया जाए। राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी सुशांत सिन्हा बाबा से हिंदू राष्ट्र पर सवाल पूछता है। जवाब सुनकर सुशांत का चेहरा खिल उठा है। देश में पीएफआई के सैकड़ों कार्यकर्ता इसलिए जेल के अंदर हैं क्योंकि उन पर आरोप है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग ये लोग कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। अब हिंदू राष्ट्र बनाने पर सुशांत किस तरह से खुश हुआ है और उसके चेहरे की मुस्कान ये देखिए। तो आपको सुन के तो वो लोग घबरा जाएंगे जो ये नैरेटिव फैलाते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। उसी कारण से तो ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, चुनौती लगा रहे हैं। ये क्या उद्देश्य है? यही तो एजेंडा है। घबरा जा रहे हैं कि घबरा गए, दहशत में हैं, प्राण उनके निकल रहे। ये सब कछु खर्चा कर भी तैयार है, रुपया भी, लुगैया भी, न जाने का उनकी जय जय हो गए। आपको लगता है भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की आवश्यकता है, इसीलिए तो हम लगे हम हिंदू राष्ट्र बनवा करके रहेंगे। हमें पता है हम ना भी बना पाए पर क्रांति तो जगा कर रहेंगे। आपके इसी तरह से इस पत्रकार ने नफरत का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने के लिए इस हैवान ने, टुकड़े टुकड़े गैंग के कार्यकर्ता और तथाकथित पत्रकार ने एक वीडियो के अंश को शेयर किया और ट्वीट किया। और जो ट्वीट पर लाइन है वो आपको दिखा रहा हूं, वो पढ़ना होगा आपको। ये लिखता है कि टोपी वाले भी सनातनी हैं, बस भूल गए हैं बागेश्वर सरकार। जी हां, इसके मन की बात बागेश्वर ने बोल दी है। तो अब कितना प्रसन्न होके इस वीडियो को अलग से ट्रिम और क्रॉप करके पोस्ट किया है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल हकीकत है कि बाबा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है, क्योंकि बाबा को गुंडों का पूरा समर्थन मिल रहा है और मोदी सरकार का यहां दोगला रवैया भी नजर आएगा। बंद कमरे में मुसलमानों पर टिप्पणी करने से मना करते हैं और कहते हैं कि नफरत ना फैलाओ और मुसलमानों तक पहुंच अपनी तेज करो। इधर दूसरी तरफ उनके बच्चे, उनकी औलादें ये नफरत फैला रही हैं, लेकिन इस पर मोदी खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर भी खामोश है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ही उखड़ी हुई टिप्पणी आई थी कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, खास समुदाय के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है और एंकरों को ऐसे ऑफ एयर क्यों नहीं किया जाता जो नफरत फैला रहे हैं। इन सबके बावजूद सुशांत सिन्हा जैसे लोग, जो तथाकथित पत्रकार हैं, जो अंदर से हैवान हैं और मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, ये लगातार नफरत फैला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट खामोश। फर्जी बाबाओं का बोलबाला इस देश में बहुत रहा है, बल्कि विदेशों में भी पहले से ही जागरूक लोगों को किया जा चुका है। ऐसे ही एक विदेशी वीडियो है, इस वीडियो को देखिए। कैंप लगाया गया ब्रुसेल, बेल्जियम में और रैंडम लोगों को बुलाया गया अंदर और वहां अंग्रेजी बाबा के रूप में एक पहले से व्यक्ति बैठा हुआ था और दोस्तों कैमरे लगे हुए थे और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और उनको पता था कि रिकॉर्ड हो रहा है। और चैलेंज ये किया गया था कि बाबा उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जैसे किसी महिला को बताया कि आपकी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ है, किसी लड़की को बताया कि आपके बॉयफ्रेंड का ये नाम है, किसी लड़के को बताया कि आप
मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हो, किसी लड़की को बताया तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम जूली है, किसी लड़के को कुछ बताया, पर्सनल जानकारियां देना शुरू करी। बाबा ने अलग अलग लड़के और लड़कियों को ऐसी बातें बताई जैसे कि तुम्हारी बालकोनी जो है रेड कलर की है, तुम्हारा मकान लाल रंग का है, इस तरह की बातें जो हैं कही। और इतना ही नहीं, बहुत ही गहरी जानकारियां जिसमें दी कि आपने इतने रुपए खर्च किए, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस बचा हुआ है, आप पैसों की परेशानी से गुजर रहे हो, आपने 300 यूरोज अपने कपड़े पर पिछले महीने खर्च किया। भाई लोग हैरत कर रहे हैं। इसके बाद बाबा ने दूसरे को किसी को बताया कि तुम एक मकान बेचना चाहते हो जो कि 7,95,000 यूरोस का है। ऐसी ऐसी बातें बताई भाई साहब, लोग सहम गए कि यार, और किसी किसी के तो एटीएम का वो जो नंबर होता है वो भी बता दिया। इसके बाद अब बाबा ने दिखाया कि ये सब कैसे बता रहा हूं, और बराबर में वो पर्दा हटा और पर्दे के पीछे पूरी टीम काम कर रही थी, और जो भी लोग वहाँ मौजूद थे सबके सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे अकाउंट, वेबसाइट सब खोल कर खंगोल कर बैठी हुई थी। और उस पर एक मैसेज आता है, योर एंटायर लाइफ इज ऑन ऑनलाइन एंड इट माइट बी यूज अगेंस्ट यू। उस वीडियो में ये दिखाया गया साबित करके, और आखिर में बताया गया, पहले सबको ये दिखाया गया कि हाँ बाबा सच्चा है, लोगों ने विश्वास कर लिया, लोग पागल हो गए, दीवाने हो गए कि यार मतलब ओहो। लेकिन बाद में उस ब्लैक स्क्रीन पर दिखाया गया कि आपकी सारी जानकारी ऑनलाइन मौजूद है, यह आपके खिलाफ कभी ना कभी इस्तेमाल की जा सकती है, तो सब कुछ ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये जो बाबा हैं धर्मेंद्र, इन्होंने जो भी जानकारी एबीपी के पत्रकार के बारे में दी थी, जिसके बाद एबीपी का पत्रकार पगला गया था, वो सारी जानकारी उसके फेसबुक पर थी, और वो सब आज पूरे भारतवासियों को पता चल चुकी है। तो दोस्तों ये गोबर जिंदगी नहीं तो और क्या है। लेकिन खैर क्या कहें, किसी के लिए गोबर ही बहुत बेहतरीन है, किसी के लिए गोबर ही खाना है, तो उसकी नज़र में तो गोबर बुरा है ही नहीं। भैया जी आप तो। इधर दोस्तों अब मैं नौजवान लड़के और लड़कियों से संबोधित हूं, उनको मेरा एक पैगाम है एक खबर के साथ। आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप हिंदुओं से जितना दूर रहें उतना बेहतर है, जितना दूर रहें उतना बेहतर है। और बड़े ही अफसोस के साथ ये बोलना पड़ गया है मुझे आज, क्योंकि तथाकथित जो सरकारी हिंदू हैं उन्होंने इतना खराब माहौल बना दिया है कि आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो बहुसंख्यक समाज से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। और ख़ासकर आपको अगर पता है कि ये किसी दल से जुड़ा हुआ है, बजरंग दल से है, कद्दू दल से है, अलान दल से है और पलान दल से है, बेरोजगार है, अंधभक्त है, उसके सोशल मीडिया पर जाइए, देखिए अगर ये मोदी फ़ैन है तो समझ जाइए कि ये दुनिया का सबसे गंदा इंसान है। ये अंधभक्ति में इतना लीन है कि ये कुछ भी कर सकता है, और ये किस किस ग्रुप से जुड़ा होगा और आपके खिलाफ क्या कर सकता है आपको नहीं पता। आपके घर में घुस सकता है, आपका कत्ल कर सकता है, आपकी बेटी का बलात्कार कर सकता है। अगर आप लौंडे हो तो अपनी ही बहन बेटियों का इस्तेमाल करके तुम्हें फंसा कर कि मेरी बेटी को छेड़ रहे थे, दाढ़ी पकड़ के तुम्हें मार दिया जाएगा, पीटा जाएगा, जय श्री राम के नारे लगवाए जाएंगे, और फिर उल्टा एफआईआर तुम पर करवा दी जाएगी। ये सब हाल में ही हुआ है, ये सारी रिपोर्ट देखने के बाद ही आपको बता रहा हूं ना। अब ये वीडियो देखिए, इसमें एक युवक को बुरी तरह से पीटा है। इंदौर में 24 साल की युवती अपने दोस्तों के साथ, जो कई सारे दोस्त थे, जन्मदिन मना रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता यानी बेरोजगार एक आवारा झुंड कमरे में घुस गए, और दूसरे उसके जो हिंदू दोस्त थे, जो लौंडे हिंदू दोस्त थे लड़की के, तो दूसरे लड़के हिंदू दोस्त थे, उसको वहां से भगा दिया, जाओ। और जो मुस्लिम युवक था उसको पकड़ लिया, और लड़की को भी जाने दिया, लड़की को भी जाने दिया, सिर्फ उस मुसलमान लड़के को पकड़ लिया, और फिर उसके साथ जबरदस्त मारपीट करी, बहुत बुरी तरह से उसको मारा पीटा। और इतना ही नहीं, प्रशासन ने भी उनका साथ दिया। इसके बाद दोस्तों अगला वीडियो देखिए। पहले मारा पीटा, प्रताड़ित किया, लव जिहाद का एंगल दिखाया, और इसके बाद जब पुलिस, उल्टा पुलिस को भी बुलाया
और पुलिस को वो लड़के को सौंप दिया। अब जब पुलिस उसको जिप्सी में लेके जाने लगी तो इन बदरंग दल वालों की हिम्मत ये देखिए कि उन्होंने उस गाड़ी के पीछे नारेबाजी करी और पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे ये अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए आगे बढ़ते रहे। तो ये देश का माहौल है मेरे दोस्तों, ये है आज का माहौल। तो मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील है, जो लड़कियां मुसलमान, जो लड़के मुसलमान, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, रह रहे हैं, अपने आप को ऐसे घटिया और गंदे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रखो, क्योंकि कानून का गंदा इस्तेमाल ये तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं और प्रशासन भी जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। इसी वजह से तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने सारी पोल खोल दी थी। मोदी जी ऐसे सिहर गए कि मोदी जी ने डिलीट करवा दिया सब कुछ। लेकिन आप कमाल ये देखिए कि सिर्फ भारत में तो डिलीट करवाया, दुनिया देख रही है। और उधर डिलीट क्या करवाना था, पूरी दुनिया ने और जोर शोर से देखना शुरू कर दिया। आपकी स्क्रीन पर टीआरटी की रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को डिलीट करवा दिया और उधर इंटरनेशनल मीडिया ने, अमेरिकी चैनल हो या तुर्किश टीवी चैनल हो, हर जगह इसको भी दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए मोदी सरकार ने बीबीसी की रिपोर्ट डिलीट करवाई और 2002 में मोदी ने ये काम किया था। दोस्तों, पूरी की पूरी जिस रिपोर्ट को बैन किया गया भारत में ही सिर्फ, उसको आज सारी दुनिया बढ़ चढ़ कर देख रही है और दुनिया के बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखा रहे हैं। मोदी जी का कितना ज़बरदस्त तरीके से सारी दुनिया में बज रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब आपको मोदी जी की पार्टी में किस तरह के महान महान शख्सियत हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो आप इनके बयान से सुनिएगा। खंडवा के भाजपा के एमएलए ने जो सड़क हादसा हो रहा है उसकी वजह अच्छी सड़कें बताई हैं। कहा है सड़कें इतनी अच्छी हैं भाई साहब कि गाड़ी लोग तेज चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। आपको मजाक लग रहा है ना कि रजा भाई जो, अरे भाई देखो, नहीं आजकल क्या हो गया है, सड़कें अच्छी है, खासकर मेरे क्षेत्र की मैं कहूँ वहाँ एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। सड़कें अच्छी है, तेज़ गति से वाहन चलते हैं और तेज़ गति का वाहन अनियंत्रित कभी। खबरें बहुत हैं लेकिन आप थक गए होंगे, तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा और हर जगह शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतनी खबर तो कोई यूट्यूबर आपको नहीं देगा जितनी हम निकाल के छांट कर आपके सामने रख रहे हैं। और जितनी इस रिपोर्ट में मैंने जितनी सारी खबरें दी हैं, कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार आपको पूरे दिन में अलग अलग टुकड़े में भी इतनी खबर नहीं देगा। तो इस वजह से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। और हाँ, जब भी आप इबादत कीजिए, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। जय हिंद। तेरा बाप आया।